क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है मौर्यकालीन शब्दावली, जो कि आरएस और रीट के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। हमारा पहला शब्द है कर्मकार। तो कर्मकार मौर्य काल में खेत मजदूर को कहा जाता था। दूसरा हमारा शब्द है कुप्याध्यक्ष। तो मौर्य काल में वन संपत्ति का अध्यक्ष कुप्याध्यक्ष कहलाता था। ग्रामकूट, ग्राम प्रधान को मौर्य काल में ग्रामकूट कहते थे। गूढ़ पुरुष, मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। चक्र, प्रांत को मौर्य काल में चक्र कहा जाता था। तीर्थ, अधिकारियों के विभाग को मौर्य काल में तीर्थ के नाम से जाना जाता था। निवि ग्राहक, कोषाध्यक्ष निवि ग्राहक कहलाता था। राष्ट्र, राष्ट्र शब्द देखते ही हमारे दिमाग में देश या कंट्री के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द आता है, लेकिन मौर्य काल में कौटिल्य ने राजस्व अर्थात टैक्स के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला शब्द है सेतु बंधु। तो मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था को सेतु बंधु के नाम से जाना जाता था। सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। प्रवहरण, सामूहिक समारोह, किसी भी त्योहार वगैरह पर जो समारोह होते थे, मिलजुल के सभी लोगों द्वारा होते थे, वो प्रवहरण कहलाते थे। गुल्ले, सैन्य ठिकानों पर लगाए जाने वाले कर को गुल्ले कहा जाता था। मन प्याजी, राज से वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर जो कर लगाया जाता था वह मन प्याजी कहलाता था। पिंड कर, गांवों द्वारा उत्पाद के रूप में देय कर क्या कहलाता था? पिंड कर कहलाता था। कि जो भी खेत में उनकी उपज होती थी उसको डायरेक्ट उत्पाद को कर के रूप में देना ही पिंड कर कहलाता था। अगला हमारा शब्द है प्रणय कर। प्रणय कर आपातकालीन कर था और इसका उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में भी मिलता है। कौष्ठेक, सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर मौर्य काल में कौष्ठेक कहलाता था। अगला शब्द है उद्धक भाग। तो मौर्य काल में कृषक द्वारा राजा को दिया जाने वाला जल कर अर्थात पानी पर कर उद्धक भाग कहलाता था। अगला शब्द है मूषिक कर। तो नाम से ही इसका अर्थ पता लग रहा है, प्लेग फैलने पर नागरिकों से लिया जाने वाला कर मूषिक कर कहलाता था। अगला शब्द है रज्जु। भूमि की नाप के समय, भूमि की नाप के समय लिया जाने वाला कर रज्जु कहलाता था। अगला शब्द है हिरण्य। नगद, नगद लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। उद्रण, भूमि के स्थायी निवासी से लिया जाने वाला कर उद्रण कहलाता था। ऊपरी, भूमि के अस्थायी निवासी से लिया जाने वाला कर ऊपरी कहलाता था। कूटक, गृह कर को कूटक कहा जाता था। रंगोपजीवी, रंगोपजीवी पुरुष कलाकार को कहा जाता था। रूपाजीवा, तो मौर्य काल में रूपाजीवा जो शब्द है वो
मुक्त रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिला के लिए प्रयोग किया जाता था। रूप दर्शक, सिक्के का अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। वर्धको, राज बढ़ई, लकड़ी के कार्य करने वाला वर्धको या राज बढ़ई को वर्धको कहा जाता था। वाद भूमि, गन्ना उगाए जाने वाली भूमि वाद भूमि कहलाती थी। वार्ता, कृषि, व्यापार, पशुपालन का संयुक्त रूप से जो शब्द प्रयोग किया जाता था तीनों के लिए, वह शब्द था वार्ता। षंड भूमि, फल उगाने वाली भूमि को षंड भूमि कहा जाता था। शूनाध्यक्ष, बुचड़ खानाध्यक्ष को या बुचड़ खाना के अध्यक्ष को शूनाध्यक्ष कहा जाता था। एग्रोनोमी, मैगनीज के अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमी कहलाता था। एस्ट्रोनोमी, मैगनीज के ही अनुसार नगर का अधिकारी एस्ट्रोनोमी कहलाता था। स्थानीय, 800 ग्रामों के समूह को मौर्य काल में स्थानीय कहा जाता था। अगला शब्द है द्रोणमुख। 400 ग्रामों के समूह को मौर्य काल में द्रोणमुख कहते थे। सार्वटिक, 200 ग्रामों के समूह को सार्वटिक कहते थे, जबकि संग्रहण 100 ग्रामों के समूह को कहा जाता था। समाहर्ता, राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। पांतवाध्यक्ष, माप तौल का अध्यक्ष पांतवाध्यक्ष कहलाता था। जेठक, शिल्पी संघ का मुखिया जेठक कहलाता था। विष्टि, निशुल्क श्रम या बेकार को मौर्य काल में विष्टि कहते थे। प्रतिवेदक, राजा का समाचार वाहक प्रतिवेदक कहलाता था। कर्मांतिक, उद्योगों की देखभाल करने वाला अधिकारी कर्मांतिक कहलाता था, जबकि सूजाध्यक्ष कताई बुनाई का अध्यक्ष होता था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।